वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक रोड मैप कैसे होता है कि फ्रॉम ज़ीरो टू अ फंडेड ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा पुल आउट करते हैं या फिर कंसिस्टेंटली पे आउट्स पे पे आउट्स हम लोग लेते हैं। तो रोड मैप टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर, जहाँ पे हम लोग उस कंसिस्टेंसी को बिल्डअप करते हैं। ओके, व्हाट इज अ फंडेड ट्रेडर? फंडेड ट्रेडर होता क्या है? जहाँ पे क्या होता है कि एज ए हम लोग ट्रेडर, हम लोग खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट पे। जहाँ पे कंपनीज है वो हम लोगों को फंड्स प्रोवाइड करता है, जिसका बेस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसका जो प्रॉफिट शेयर होता है, जो 70 to 80% ऑलमोस्ट होता है, 90% भी होता है, और वो हम लोगों का होता है, बाकी परसेंटेज कंपनी का होता है। उसका रिगार्डिंग हम लोगों को एक फीस पेमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रेडिंग फर्म कैपिटल, जो फर्म प्रोवाइड करते हैं उस कैपिटल से हम लोग ट्रेडिंग करता है। प्रॉफिट शेयर होता है 70 to 90% हम लोगों का शेयर होता है, बाकी कंपनी का होता है। और प्रोफेशनल कंडीशन, वो क्या करते हैं, वो जब कंपनी हम लोगों को फंड्स प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत सारा अपना कंडीशंस पे डालते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड्स मैनेज करना होता है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लिखा रहता है कि 90% फेल। 90% फेल होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस गेम। वो इस गेम को समझ नहीं पाता, उस हद तक का कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो फेल कर जाता है। बट फेलियर्स आर अवॉइडेबल। अगर हम लोग इस चीज को समझे, इसको अगर डाइसेक्ट करें कि फेल हो क्यों रहा है, तो हम लोग इस फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर। अभी क्या होता है कि फंडेड स्टेज में दो फेजेस का अकाउंट्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज वन होता है। फेज वन का प्रॉफिट टारगेट बेसिकली 8 से 10% होता है। 5% का डेली ड्रॉ डाउन पे होता है। मैक्स लॉस 10%। मतलब आपको जो भी अकाउंट का साइजिंग दिया जाएगा उसका 8 से 10% पहला फेज में बनाना होगा, जिसका डेली लॉस का कैपेसिटी 5% होगा। जो भी आपका टोटल कैपिटल होगा उसका 5% डेली उतना ही लॉस कर सकते हो। टोटल अगर लॉस देखने जाए वो 10% का लॉसेस होगा। ये फर्स्ट फेज, अगर ये क्लियर कर देते हो तो नेक्स्ट यू विल गो टू सेकंड फेज। सेकंड फेज पे आप जाते हो, 5% आपका फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज, सॉरी, प्रॉफिट टारगेट हो गया फर्स्ट फेज 5%, डेली लॉस हो गया 5%, दोनों में 5% 5%, और मैक्सिमम लॉस हो गया 10%। ये आपका फेज टू। अब अगर 1 और 2 आप क्लियर कर लेते हो, देन यू विल गो टू लाइफ फंडेड पे, जहाँ पे आपको ओरिजिनल फंड्स पे ट्रेड करोगे, जहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट करोगे 80% या फिर 90% आपका होगा, बाकी कंपनी का होगा। अभी इसका जो भी हम लोग एक ट्रेडिंग का फाउंडेशन, या फिर ये तो मैंने, हम लोगों ने समझा कि ये फंडेड अकाउंट होता क्या और क्या फेसेस है, उस चीज को समझा। लेकिन एक फाउंडेशन कैसे क्रिएट करेगी, कैसे हम लोग उस स्टेज पे पहुंच पाए कि जहाँ पे हम लोग एक जीरो से लेके वहां तक हम लोग पहुंच पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। जहाँ पे मार्केट एक प्राइस पे चलता है तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, वो एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, फिर प्राइस एक्शन, जो भी आपका वे ऑफ ट्रेडिंग उसको समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको चूज करना पड़ेगा, स्कैल्प करोगे, डे ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल एंड इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। क्योंकि आपके पास अगर बहुत समय नहीं है, आप अगर कॉन्स्टेंटली मार्केट को समय नहीं दे पा रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे या फिर डे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको स्विंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा। आपके पास जॉब है, बिजनेस है, तो दूसरा चीजों को देख के अगर मार्केट पे समय देना है तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग प्लान। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा कि आप प्लान का हिसाब से, जैसे मान लीजिए एंट्री क्राइटेरिया है कि आपका 4 पॉइंट्स ABCD, आपका अगर ये चारों पॉइंट्स मैच आउट होते हैं, देन ओनली यू विल एंटर ऑन दिस मार्केट, अदरवाइज यू विल टेक योर कैश आउट ऑफ द मार्केट। आपको ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। और ये जो भी आपको, आपने तीनों सिस्टम को डेवलप करने के बाद इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आप मतलब मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये चीज, हाँ मैंने ये स्ट्रेटेजी डेवलप किया है, इसको मैं कितना समय तक मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा, और वो भी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपके पास एक डेटा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे मैं एक नॉर्मल अकाउंट का साइजिंग लेते हैं, $50,000 का एक अकाउंट होता है, तो आप बेसिकली लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू पास इन वन, मतलब एक ही ट्रेड पे वो पास करने का कोशिश करते हैं। हम लोग को वो समझना पड़ेगा ये लाइफ लॉन्ग हम लोग का एज ए करियर है।
ये एक बार में पास करने लायक चीज़ें हैं नहीं। हम लोग को वो स्किल डेवलप करने में 4 से 5 साल लग जाता है कभी-कभार। तो उसके बाद हम लोग एक अकाउंट लेके पास करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बहुत छोटा-सा रिस्क लेंगे, ओनली 2% पर अकाउंट। तो अब जब इस चीज़ को समझ के कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो बिल्डअप होगा। वन्स यू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि हमको एक बार में पैसा बनाना है, तो अब कंसिस्टेंटली पे आउट बनाना है। हमको लोगों को हर महीना छोटा-छोटा पे आउट्स निकालना है रादर देन एक बड़ा पे आउट्स कभी निकल गया फिर अकाउंट स्टोर डाउन। वैसे नहीं चलना, हम लोग को मेंटेन करके वो चलना है। मोस्ट कॉमन फेलियर्स आर इग्नोरिंग द पोजीशन साइज। हम लोग पोजीशन साइजिंग को इग्नोर करके सबसे बड़ा क्रूशियल मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अभी मेन चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द रियल चैलेंज। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, हम लोगों ने बैक टेस्टिंग कर लिया, लेकिन अभी जो हम लोग का मेंटली बैरियर क्रिएट करते हैं वो है साइकोलॉजी, जहाँ पे हम लोग को सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा इन द सेंस हम लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लोग फेल हो रहे हैं, उस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेंज ट्रेडिंग। अगर एक दो लॉसेस या फिर कुछ फेज तक लॉसेस होने लगा ट्रेडिंग पे, स्टिल हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे रिवेंज लेने का कोशिश करते हैं मार्केट से। तो हम लोग अननेसेसरी ट्रेड को पंच करते हैं, तो उस चीज को हम लोग को दूर करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कभी कुछ अच्छा पे आउट्स आ गया या फिर कुछ कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो हम लोगों को समझने लगता है कि हम लोग का ईगो डेवलप हो जाता है कि हाँ, अभी मैं जो इस कैटेगरी पे ट्रेड लूंगा उसी कैटेगरी पे वो ट्रेड आएगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेड्स पे इमोशनल जोड़ देता है, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है हम लोग का इमोशनल ट्रेडिंग। हाँ, आप जिस तरीके से फीलिंग कर रहे हो कि आपका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली वो ट्रेड भी गलत होगा। ओवर ट्रेडिंग भी हो सकता है, क्योंकि अब मान लो लॉस पे लॉस हो रहा है तो उसका बदौलत आप ज़्यादा ट्रेड कर दिया, या फिर प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को आप और ज़्यादा करने के लिए ओवर ट्रेडिंग कर गया। लॉस एब्जॉर्प्शन, आप लोग मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लॉसेस। हम लोग लॉस को लेने के लिए रिफ्यूज कर देता है, बट जब हम लोगों का पोजीशन लॉस में जा रहा है तो हम लोग को छोटा लॉसेस में कट आउट करके निकलना है। यही एक ट्रेडर का प्रॉपरली एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ड्यूटी है कि एज ए ट्रेडर हम लोग को लॉसेस स्मॉल रख के प्रॉफिट को ज्यादा लंबा तक लेके जाना। साइकोलॉजी कॉजेज 90% फेलियर बट नॉट स्ट्रेटी। स्ट्रेटेजी हजारों है, लेकिन हम लोगों को काम करना है साइकोलॉजी पे। 90% ट्रेडर्स फेल होता है, साइकोलॉजी की डेवलप नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजी, आप कोई भी बेसिक स्ट्रेटेजी उठा के उसको बैक टेस्टिंग रख, मतलब बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, तो वो चीज मास्टर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप साइकोलॉजी पे हिल जाओगे तो वहां पे चीजें नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, व्हाई ट्रेडर फेल। फेल क्यों होता है लोग, है ना। जो मैं 7 मिस्टेक बेसिकली मैंने लिखा, इग्नोरिंग डेली ड्रॉडाउन। जो लिमिट्स होता है कि हम लोग उसको काउंटेबिलिटी पे ही नहीं लाते। जो 5% का डेली ड्रॉडाउन मैंने पहले ही दिखाया, वो वाला कोई देखता ही नहीं, सब हम लोग उस चीज को नोटिस ही नहीं करता है। तो ओवर ओवर लेवरेजिंग, लेवरेज ज्यादा करते हैं, पोजीशन साइजिंग को ज्यादा करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं, रिजिड डेमो ओनली स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी हम लोग डेमो में प्रैक्टिस किया और जो रिजिडिटी हम लोगों ने डेमो में प्रैक्टिस किया, वो चीज हम लोग ओरिजिनल मार्केट पे प्रॉपरली कर नहीं पाते। पूर पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग जो पोजीशन हम लोग को ट्रेड लेना होता है वो हम लोग कैलकुलेशन गलत करते हैं, ज़्यादा कभी ज़्यादा ले लिया कभी कम ले लिया, कंसिस्टेंसी नहीं होगा। डिविएशन फ्रॉम ट्रेडिंग प्लान, हम लोग का जो ट्रेडिंग प्लान है, जो भी हम लोग का स्ट्रेटेजी है, कुछ लॉसेस होने के बाद स्ट्रेटेजी बदल दिया या फिर कुछ प्रॉफिट होने के बाद दूसरा किसी का देख के स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया, इस चीज को भी सही करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग से टोटली अवॉइड करना पड़ेगा कि हम लोग को लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ ट्रेड्स ही लेना पड़ेगा। जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम लोगों को महीना में 5 से 7 ट्रेड भी लेंगे, तो अगर उसमें क्वालिटी होगा तो हम लोग को 60 to 70% विनिंग रेशियो है, इट इज मोर देन एनफ। नेक्स्ट होता है सिलेक्टिंग ए राइट प्रोफॉर्म। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो, डे ट्रेडर, स्कैल्पर और स्विंगर। तो आपको उस हिसाब से कि अकाउंट प्रोफर्म चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रोफर्म क्या क्या प्रोवाइड करता है वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। कि पहला बात है कि 5 to 200 का तीनों पूरा का पूरा अकाउंट साइजिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स स्प्लिट 70% से 100% के बीच में होना चाहिए, और सपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स तीनों होना चाहिए। क्योंकि मार्केट सब अलाउ करता है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली कुछ कुछ ट्रेड करना पड़ेगा। प्ले आउट फ्रीक्वेंटली डेली पे भी होना चाहिए, वीकली और मंथली। आप उसका हिसाब से देखो, ये सब जब
चीज़ें हैं कि जो प्रॉप फर्म अलाउ करता है। तो आपको उस चीज़ को फ़ोकस करना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से प्रॉप फंड को चूज़ करो। दिस ऑल आर फीचर्स ऑफ ए प्रॉप फंड, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो ये सब फीचर्स है प्रॉप फंड्स का। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बनाओ, तो आपको देखो कि हाँ, मैं अगर स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरा वीकेंड होल्डिंग जा रहा है कि नहीं, मेरा न्यूज़ ट्रेडिंग होल्डिंग जा रहा है कि नहीं, उस हिसाब से आप प्रॉप फंड्स को चूज़ करो। नेक्स्ट बेसिकली मैं एक टाइमलाइन बता देता हूँ कि हाँ, इस टाइमलाइन के बीच में अगर पर्टिकुलरली कोई अच्छा से फोकस किया जाए तो कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर भी। अगर स्किल डेवलपमेंट अगर टेक्निकल पे डेवलप करने के, वो मोस्टली 3 से 4 महीना में हो जाएगा। 0 to 3 मंथ्स अगर आप प्रैक्टिक कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रेटेजी को पकड़ो, वो स्किल डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग टेस्टिंग करना पड़ेगा आपको, बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट दोनों करना पड़ेगा। और 6 टू पहला, उसके बाद जो आएगा 6 to 8 मंथ आपको एक इवोल्यूशन फेज लो, उस पर छोटा छोटा पोजीशन मे बी 0.5% करके रिस्क ले लेके आपको उस चीज को प्रैक्टिस करो कि हाँ, इवोल्यूशन फेसेस पे क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो जस्ट गो फॉर इंटरमीडिएट अकाउंट, वहां पे आप क्या करो कि और सेकंड फेज में जाओ, देन फंडेड अकाउंट पे जा सकते हो। हाउ टू पास योर इवोल्यूशन, 3 ही प्रोसेस है। पहला, आपको स्किल होना चाहिए, स्किल प्रॉफिटेबल टेस्टेड स्ट्रेटेजी, जो आपने मैंने पूरा समझाया उसी दौरान आपको स्ट्रेटेजी निकल के आएगा जो प्रॉफिटेबल और प्लस बैक टेस्टेड फ्रंट टेस्टेड दोनों हो, जिसको हम लोग डिसिप्लिन पे डालेंगे। डिसिप्लिन मतलब जो हम लोग का रूल्स है, स्ट्रिक्ट एडहिरी टू रूल्स, मतलब हम लोगों का जो रूल है उस उनका स्लेव बनना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम द स्लेव ऑफ आवर डिसिप्लिन रूल्स, हम लोग को प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा टू बिकम दैट मच ट्रेडर, दैट 1% ट्रेडर। और उस डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी के साथ बिल्डअप करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल डेवलप करिए, उसके बाद डिसिप्लिन डेवलप करिए, और देन कम्स टू कंसिस्टेंसी। सेम चीज को रिपीटेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी स्ट्रेटेजी बदलता नहीं है। दे टेक वन स्ट्रेटेजी एंड फॉलो लाइफ लॉन्ग। वो एक ही स्ट्रेटेजी को लाइफ पूरा जिंदगी भर 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स ऑफ कैरियर में उसी चीज को मास्टरी करता है। मीटिंग थ्री दिस 395% ऑफ पास रेट, अगर ये तीनों चीजों पे मास्टर हो गया तो एक ही यही है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर है। वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाता है और कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है अपना स्ट्रेटेजी पे। 1 लाख की ट्रेड डज नॉट काउंट, यू नीड मल्टीपल पॉइंट्स। आपको कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा, आप एक ही लकी ट्रेड पे डिप्लॉय नहीं कर सकते आपका कैरियर पूरा। प्रोग्रेसिव लाइव अकाउंट, पास अकाउंट करोगे तो एक्सप्रेस अकाउंट, जो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया, लाइव अकाउंट्स पे आपको जाएंगे। योर एक्शन प्लान स्टार्ट्स नाउ, कि मास्टर आप पहले क्या करो कि मास्टर टेक्निकल एनालिसिस पे आप काम करो। दूसरा आके चूज ट्रेडिंग स्टाइल एंड डेवलप स्ट्रेटेजी डेवलप करो, और ट्रेडिंग स्टाइल को समझो। आपका स्कैल्पिंग करोगे, डे ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे। उसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस आएगा बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट। बैक टेस्ट करो उस चीज को, फॉरवर्ड टेस्ट मार्केट पे छोटा कैपिटल के साथ उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो एटलीस्ट फॉर 6 to 8 months। देन सिलेक्ट द रेपुटेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग एवोल्यूशन। फिर आप उसका क्या हो रहा कि अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसका अकॉर्डिंगली आप उसके चूज करो, देन यू जस्ट कैन डू। आपको पहला जो मैंने बता दिया कि पूरा का पूरा यही ओवरऑल प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो दिस।